सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि आज का क्या व्यू है और क्या सीन बन रहा है अभी, ठीक है, उसके बारे में। देखो, सिंपल सी चीज़ें हैं कुछ। मैंने कल एक चीज़ शेयर किया था कि एक स्विंग ट्रेड भी एक्टिव हुआ है, ठीक है, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। ये देखो, सबसे पहले तो जैसे हमें वीकली चार्ट दिख रहा है इधर। वीकली चार्ट में यहाँ से रिजेक्शन, सेलिंग आई, फिर एक बाइंग आई, फिर एक सेलिंग आई। ये जो इतनी सेलिंग ऊपर से आई थी, ये वाली, ये 50% तो वापस रिवर्स कर गया प्राइजेस में, ठीक है। तो ये सेलिंग सेलिंग रही नहीं, कैंडल आधा ही बचा, तो उसके बाद बाइंग आ गई, तो ये सेलर वैसे ही खत्म हो गए। उसकी बाइंग के बाद 50% जो सेलर आए, उससे आगे वो सेलिंग आई नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी सेलर कमजोर होगा, वीक होगा। उसके बाद ये बाय बाहर जाने की कोशिश करी इसने, इस जोन से बाइंग आई, बट वापस रिजेक्शन लेके नीचे आया, जो कि इतना कुछ अग्रेसिव दिख रहा है कैंडल्स में, दिख रहा है कैंडल में, बट इतना अग्रेसिव होने के बाद भी ये इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया आज, ठीक है। इस लो को, कल के लो के नीचे ट्रेड अभी आया नहीं है, प्राइस आया नहीं है, इसके नीचे आएगा तो ही एक सेलिंग का हम ट्रेड इसमें देखने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज जब तक ये इसके ऊपर है, ठीक है, जब तक यहाँ कहीं इसके ऊपर है, तो हम इसमें बाइंग की साइड ही हैं, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ऐसे इस वीक पूरा ऐसे रिवर्स कर देगा और बड़ी ग्रीन कैंडल बना सकता है, और ये ऊपर के जो वीक छोड़ के आया है उसको टच कर सकता है, ठीक है। तो देखो, मैंने ये बोला था कि अच्छा, उससे पहले डेली चार्ट भी देख लेते हैं एक बार। डेली चार्ट में सिंपल 2 दिन से सेलिंग आई, ये एक होल्ड कैंडल बनी हुई है, ठीक है। होल्ड कैंडल के नीचे ट्रेड अगर होगा, नीचे मतलब आएगा प्राइस को पैटर्न बनाकर ऐसे, है ना, डाउन साइड के लिए, तभी उसमें नीचे की एंट्री मिलेगी। जब तक वो नीचे ब्रेक कर रहा तो तब तक ये इनसाइड कैंडल जो होल्ड कैंडल है, जब इसके ऊपर प्राइस चल रहा है तो फिर ऊपर का ही ट्रेड होगा। जैसे कि ये मान लो कैंडल है, इसको अपर और लोअर लेवल मार्क करते हैं, उसके बीच में प्राइस चल रहा है, अप साइड ब्रेक करता है तो ऊपर का व्यू रहता है थोड़ा हमारा, डाउन साइड होता है तो डाउन साइड का व्यू रहता है, सिंपल। तो इसमें इन साइड से कैंडल है, दोनों साइड से रिजेक्शन है, अभी ये ऊपर की साइड निकलने की कोशिश कर रहा है उसमें। और छोटे टाइम फ्रेम में भी ये कुछ खास दिखा नहीं। एक हमने जो कल से मैंने एक चीज बोला था कि ये मूव है यहाँ से इतना और ये इतना, ये इस फॉल का 50% तक जाएगा, 50-60 वहां तक गया और रातों रात वहां से नीचे आया, तो ये एक सेलिंग का ट्रेड भी था। अगर हम वहां पे थोड़ा सा लेट नाइट अगर इसमें एंट्री करते तो ये एक सेलिंग का ट्रेड भी था उसमें, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि ये 50% जोन को जब टच करेगा तो ये एक रिएक्शन देगा और नीचे आएगा। ओके, खैर, इसके बाद अभी जो कल लास्ट टाइम जो कल ब्रेकआउट हुआ था इस चैनल से, जो ब्रेक हुआ था ये पैटर्न सा बनाकर, तो इसका ब्रेकआउट यहाँ पे था, नेकलाइन इसकी यहाँ पर थी। अगर उसको एक्सटेंड करते हैं हम नेकलाइन को, तो आगे की हमारे ये स्पोर्ट आती है। इस स्पोर्ट का भी क्या मतलब है कि मॉर्निंग का एशिया सेशन यहाँ तक ही लो लगा पाया, उसके बाद होल्ड किया, ऊपर नीचे करने लगा और इस जगह से नीचे नहीं गया प्राइस और ऊपर। अब इससे अगर नीचे जाना होता तो इतना जो फॉल हुआ है, इतना पहले इसका 50% पुल बैक लेता, कम से कम ऐसे ऊपर आता और यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आता, ऐसा हो सकता था, ठीक है। बट वैसा नहीं हुआ क्योंकि इसने 50% तक पुल बैक लिया नहीं। तो इससे क्या था कि हमें पहले तो ये ट्रेड एक यहाँ पे, अच्छा मैं पहले ये बता दूं कि जो वीकली चार्ट का मैं स्विंग ट्रेड बता रहा था, स्विंग ट्रेड ये था कि जब मैं इस वीक का ये सोच रहा हूँ कि ये वीक एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है ऐसे वीकली कैंडल, ठीक है, जब मैं ये सोच रहा हूँ तो ये वीक कल स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इस हिसाब से कल का वीक का जो लो लगना था, मंडे को जो लो लगा इस वीक का, वो यहाँ पे लगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें वो एंट्री जो बनती थी, जो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग बन रही थी हमारी एंट्री, तो उसके हिसाब से एक हमारी यहाँ पे एंट्री होना था और इस ट्रेड को होल्ड करना था वीकली चार्ट के हिसाब से, स्विंग ट्रेड के हिसाब से लंबे टाइम तक, ठीक है। तब तक जो भी हमारा आगे का टारगेट होगा, जैसे यहाँ कहीं तक वहां का तक होल्ड करना था। अब कल इसमें हमारी एंट्री हुई नहीं क्योंकि ये बहुत अर्ली मॉर्निंग हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद ये बीच वाले हमने ट्रेड किए। आज ये फिर से उस लेवल के पास आया हुआ था जहां से नेकलाइन से ब्रेक हुआ, वहां पे आया था, प्राइस स्ट्रेच था, नीचे जा नहीं सकता था बिना पुल बैक के। पुल बैक 50% लेता उसके बाद ही फॉल कर सकता था। अब 50% पुल बैक जब लेने के लिए ऊपर जाएगा, उसके बाद वो वहां पे क्या रिएक्ट करता है उस पर डिपेंड करता है कि वो नीचे आएगा कि नहीं। बट देखो, इसने वहां पे रिएक्ट डाउन साइड के लिए किया ही नहीं, ये वहां से ब्रेक करके वन वे निकल गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक बाइंग एंट्री थी, ठीक है।
यहाँ पर एक बाइंग एंट्री थी जो कि स्विंग ट्रेड के हिसाब से दोबारा से मिली थी हमें, जो हमें यहाँ पे मिस हुई थी हमारी एंट्री। यहाँ पे हम नहीं कर पाए थे, यहाँ पे भी नहीं कर पाए थे अर्ली वार्निंग की वजह से। तो आज हमें उस नेकलाइन का रीटेस्ट का एक एंट्री मिला। तो इसके नीचे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस, और अभी ये ट्रेड चल रहा है। इसका टारगेट मेरा है जो 3400 तक है, मतलब 100 पिप्स, ठीक है। 100 पिप्स का टारगेट मैं माइंड में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले ये रिजेक्शन आएगा यहाँ से, इसी ऐसे रिजेक्शन आने की कोशिश होगी, ठीक है। तो हम कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे, ठीक है। बाकी प्रॉफिट को ट्रेल करके कोई अच्छे से जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे, और फिर हम आगे के टारगेट के लिए वेट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा प्लान है। ये एक दिन में शायद नहीं होगा, 1-2 दिन लग जाएंगे शायद इसको। तो ये वीकली व्यू है। तो एक वीकली कैंडल, अगर ये प्राइस ऐसे ही चलता रहा, इस लेवल्स के ऊपर रहा, ठीक है, तो ये वीकली कैंडल जो है वो ग्रीन बनेगी, बड़ी सी ग्रीन दिखेगी, और ये डेली चार्ट में भी ऊपर आ जाएगा प्राइस, और ऐसे करके ऊपर के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं इसमें। क्योंकि अभी उठ रहा है प्राइस नीचे से, तो सेलिंग अभी कहीं दिख नहीं रही, सेलिंग का कोई लेवल है नहीं। अभी ये लेवल था एक, यहाँ पे देखते हैं क्या रिएक्ट करता है। मुझे लग रहा है कि इसको शायद ये ब्रेक कर देगा, क्योंकि अगर ये लेवल इतना ही एग्रेसिव होता तो इतना नीचे जाने के बाद दोबारा टेस्ट नहीं होता, ठीक है। यहाँ से बीच में से ही नीचे चला गया होता, बट अब फिर से आ गया, तो हो सकता है कि ये लेवल इतना इम्पोर्टेंट ना रहे अब, तो ये ब्रेक कर दे और फिर ये नेक्स्ट टारगेट तक जाए, ठीक है। तो ये सिंपल से अपना व्यू है यहाँ पे। इसमें एंट्री यहाँ पे थी। अभी अगर ये वो पुल बैक लेता है, तो अगर बाइंग का ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि ये ट्रेड्स तो बाइंग का ट्रेड रहेगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर ब्रेक करने के बाद कोई रीटेस्ट आता है तो फिर वो रहेगा। तो बाइंग के ट्रेड अभी फिलहाल रहेंगे माइंड में, ठीक है, जब तक ये ब्रेक नहीं है। ये जो स्विंग ट्रेड अभी हमने लिया है, ठीक है, ये जो कल मिस हुआ था, अभी जो लिया, इस स्विंग ट्रेड का जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे है। अभी हम जीरो कॉस्ट पे कर देंगे इसका स्टॉप लॉस, तो जीरो पे लगा देंगे, और उसके बाद अगर ये लॉस मतलब स्टॉप लॉस हिट करता है तो जीरो कॉस्ट पे निकल जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो मैं कल भी एंट्री करता अगर यहाँ कहीं भी, तो मैं इसका स्टॉप लॉस इतना मूव होने के बाद जीरो पे तो कर लेता, ठीक है। जीरो पे करके उसके बाद उसको छोड़ देता, ठीक है, इस लंबे टाइम के लिए, पूरा मतलब हफ्ते के लिए इसको छोड़ देता, ठीक है। सो इसमें प्रॉफिट मैं बुक करने की कोशिश नहीं करूंगा। जो स्विंग ट्रेड है इसमें प्रॉफिट बीच में बुक करने की कोशिश नहीं करूंगा, ज़्यादा कोशिश करूंगा कि इसका अगर 50% एक अच्छे लेवल पे यहाँ कहीं इस जोन पे अगर मैं 50% बुक करूंगा, लेकिन बाकी 50% को मैं आगे तक होल्ड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है तो इसको थोड़ा लंबा होल्ड करना बनता है। जो इसके बीच में हम जो इंट्राडे ट्रेड लेते रहेंगे उसका तो प्रॉफिट बुक करते रहेंगे टाइमली। जैसे ये यहाँ से लिया था और यहाँ बुक कर लिया, अगर ये होता तो ये यहाँ पे यहाँ बुक कर लेते। इसमें कुछ क्वांटिटी हम रखते जो स्विंग ट्रेड के लिए लंबे टाइम के लिए रखते, ठीक है। अब इसमें मेरे पास डबल क्वांटिटी थी, जो इंट्राडे वाली थी वो बुक कर ली है मैंने इस जगह पे। जो स्विंग ट्रेड के लिए है वो अभी भी होल्ड है, ठीक है, उसको अभी हम और आगे तक देखेंगे। तो ये सिंपल सा व्यू था, एक उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड वैसे था नहीं। और बस यही है, एक ये बड़ा चैनल जो चल रहा है, ठीक है, इस चैनल का ब्रेकआउट सा हुआ था, फिर रीटेस्ट हुआ एक तरह से, और फिर वहां से अपसाइड मूव शुरू हो रहा है। इस तरह से ये दिखा रहा है, इस तरह से ये दिख रहा है, और इस तरह से हम इसका प्लान करके बैठे हैं। अब ये बहुत डिसाइड होने वाली जोन है, ये बहुत ही मतलब खतरनाक एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्ले करना बिल्कुल थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि जहाँ तो यहाँ पे प्रॉफिट बड़ा मिल जाएगा पूरा, ठीक है, यहाँ कहीं तक का और यहाँ कहीं तक का मिल जाएगा, जहाँ फिर ये वापस जीरो पे आके एग्जिट हो जाएगा, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में, ठीक है। और फिर हमारा कहीं स्विंग ट्रेड नीचे के लिए फिर एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे इसके नीचे, फिर यहाँ पे हम एक ट्रेड लेंगे जो एक्सपेक्टेड रहेगा कि ये हमें ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बिग रेड कैंडल में क्लोज होगा फिर नीचे वाले लेवल्स पर। तो फिर हम एक स्विंग ट्रेड इसमें भी नीचे वाले लेवल से यहाँ कहीं पकड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है, और उसको लंबा होल्ड करेंगे, ठीक है, नीचे वाले लेवल्स तक। तो ये ऐसे रहेगा। फिलहाल ये अपसाइड के लिए बना हुआ है, तो अपसाइड का ही देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग ऐसा लग रहा है कि ये एक जो वीक छोड़ के आया ये टच होगा, ये छोड़ के आया ये टच होगा, ये जो ऊपर से वीक छोड़ा इसने ये टच होगा। ये 3 लेवल हैं जो अभी
रीटेस्ट होने बाकी हैं, उसके बाद अगर फॉल करेगा तो एक अच्छा होगा। ठीक है, फिलहाल तब तक थोड़ा सा अपसाइड के लिए है हमारा व्यू, क्योंकि मंथली चार्ट इस तरह से क्लोज हुआ है कुछ, तो मंथली चार्ट में दोनों साइड से सेम स्पेस है ऊपर नीचे जाने के लिए, तो मेरे हिसाब से फिलहाल तो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो ऊपर ही जाएगा कुछ टाइम, हो सकता है लास्ट के दिनों में वापस आ जाए, और या लास्ट के वीक जो होंगे इस मंथ के उसमें वापस आए ऊपर से प्राइस। तो पहले हफ्तों में, 1-2 हफ्तों में तो ऊपर जाने की कोशिश। पिछला हफ्ता तो ये ऊपर से रिजेक्शन लेके आ गया, अब जो दूसरा हफ्ता चल रहा है, दूसरा वीक, ये हो सकता है कि ऊपर जाए, तीसरा वीक और ऊपर जाने की कोशिश करे बट बाद में रिजेक्शन ले, और फोर्थ वीक फुल रिजेक्शन लेके नीचे आए, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको इससे थोड़ा सा समझ आया होगा कि मैं किस तरह से व्यू बनाकर बैठा हूँ, और आगे जो भी होगा फिर मैं शेयर करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।